बहुत से मुस्लिमों और उन मुस्लिमों की वजह से गैर मुस्लिमों के बीच ये गलत विश्वास फैला हुआ है कि एक मुस्लिम इंसान सिर्फ मुस्लिम घराने में पैदा होने भर से जन्नत का हकदार हो जाता है, जबकि एक गैर मुस्लिम इंसान चाहे कितना भी भला क्यों न हो, वो दोज़ख में ही जाएगा। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि बिना अच्छे कर्मों के मुस्लिम घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी दोज़ख से बच नहीं सकता। पूरी कुरान पाक की शिक्षा का सार यही है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह का आज्ञाकारी बने और अल्लाह के आदेश मानकर हमेशा अच्छे और भलाई के काम करता रहे। पर अगर वो व्यक्ति अल्लाह की आज्ञाओं का तिरस्कार करके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए अल्लाह द्वारा अवैध ठहराए गए कर्म करता रहे, तो फिर ये व्यक्ति भी नरक से बच नहीं सकता। अब रही बात हर गैर मुस्लिम के दोज़खी होने की, तो ध्यान रहे कि किसी भी विश्वास को बनाने से पहले एक मुस्लिम को इस बात का गहन अध्ययन कर लेना चाहिए कि इस विषय में कुरान क्या कहता है। देखिए कुरान अध्याय 2 एवं अध्याय 5। यहाँ कुछ ऐसी बातें बयान की गई हैं जो कि इस्लाम के पैगाम का सार हैं, जो समस्त पैगंबरों ने हर दौर के लोगों को दिया है। कुरान ने ये मूल सिद्धांत 2 जगह बयान किए हैं। सूरह बकरा अध्याय 2 आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, निसंदेह जो ईमान वाले हुए और जो यहूदी हुए और नसारा और साबी, उनमें से जो व्यक्ति ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और उसने भले कर्म किए, तो उसके लिए पालनहार के पास अच्छा बदला है और उनके लिए न कोई भय है और न वो दुखी होंगे। बिल्कुल यही सिद्धांत सूरह माइदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 69 में भी बयान हुआ है कि चाहे कोई शख्स मुसलमान हो या यहूदी या ईसाई या साबी या फिर कोई दूसरे धर्म का, आखिरत का फ़ैसला 3 बुनियाद पर होगा। एक ईश्वरवाद पर ईमान, परलोक यानी आखिरत के दिन पर ईमान और अच्छे कर्म करते रहना। ये सारी चीज़ें हर मनुष्य के लिए लोक और परलोक में सफल होने के लिए ज़रूरी हैं, और इन शर्तों को पूरा करने वाला हर शख्स, भले ही वो मुस्लिम ना हो, अल्लाह उन्हें दंडित नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कुरान में ये बात बयान की जा रही है कि एक ईश्वरवादी और नेक इंसान जिसे अल्लाह की अदालत पर ईमान हो, वो मुस्लिम ना भी हो तो भी जन्नत में जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये तीनों उसूल इंसान की मूल प्रवृत्ति में मौजूद हैं और अकल भी इन्हीं बातों की तरफ इशारे करती है। सबसे स्पष्ट तो यही बात है कि हमें सदा अच्छे और सबकी भलाई के काम करते रहना चाहिए। दूसरों को तकलीफ़ देने से, छल कपट से बचना चाहिए। जहाँ तक इस दुनिया के किसी ईश्वर के होने पर यकीन की बात है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर वो इंसान जो सच्चे खुदा की ज़ात से गलतफहमी के चलते इनकार कर देता है, या कोई ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहाँ एक खुदा की इबादत का रिवाज नहीं है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में खुदा ये फेज़ ज़रूर लाता है कि वो खुदा के बारे में सच जानने की कोशिश करे। इस कोशिश के बाद बंदे पर खुदा का सच प्रकट हो जाने की शर्त पूरी हो जाती है। ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि खुदा एक और अनदेखा है और एक दिन खुदा लोगों को कर्मों का फल देने के लिए इकट्ठा करेगा। हाँ, कुछ लोग हठधर्मी की बुनियाद पर खुदा का सच ठुकरा देते हैं और इस मामले में अपनी ईगो के चलते गहराई से सोचना बंद कर देते हैं, तो उनको खुदा के बारे में एहसास होना भी बंद हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग खुदा की वहदानियत यानी एकेश्वरवादिता पर यकीन हो चुकने के बावजूद किसी भौतिक लाभ के लिए उसके बारे में गहराई से सोचना छोड़ देते हैं और उसकी इबादत से लापरवाह रहते हैं। दोनों ही किस्म के लोग जानते हैं कि खुदा के मामले में वो गलत कर रहे हैं, पर अपने इस अपराध बोध के बावजूद अपराध को कम करने की कोशिश न करने वाले क़यामत के रोज़ सज़ा के हकदार होंगे, खुदा का हक पूरा न करने पर। वैसे इनमें ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक खुदा की सच्चाई जानने के बाद किसी भी किस्म के गैर खुदा की इबादत बिल्कुल बंद कर देते हैं और अपने दिल से एक खुदा को पुकारते हैं और नेकी की ज़िंदगी गुजारते हैं, पर किसी वजह से ज़िंदगी भर इस्लाम कबूल नहीं करते। इस तीसरी किस्म के लोगों की बात ही कुरान की उन आयतों में है कि इनके लिए अल्लाह के पास अच्छा बदला है। खैर, इन सब बातों के साथ ही ये भी अकल का तकाजा है कि अगर किसी ऐसे शख्स के पास खुदा के रसूल का पैगाम पहुंचता है और वो ये जान लेता है कि ये पैगाम बिल्कुल सही है, लेकिन हठधर्मी की बुनियाद पर उसे मानने से इनकार कर देता है, तो ऐसे शख्स के लिए भी हमेशा की जहन्नम की चेतावनी है। ये ऐसा जुर्म है जिसका बयान कुरान पाक की बहुत सी आयतों में आया है, और जो भी ये जुर्म करेगा,
चाहे वो साबी हो, चाहे यहूदी हो या ईसाई हो या कोई और पंथ वाला, या फिर चाहे वो मुस्लिम घराने में पैदा हुआ कोई शख्स ही क्यों ना हो, उसे अपने इन कामों के लिए दंड भोगना पड़ेगा। यानी हर एक नबी की उम्मत को पहले बताए उन 3 नियमों के साथ ही साथ अपने नबी की शिक्षाओं का पालन करना भी ज़रूरी है, और ऐसा न किया जाने पर व्यक्ति अपराधी ठहरेगा। हमारे समय में दुनिया वालों में प्रत्येक वो व्यक्ति जिसे ये मालूम चल जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में ईश दूत थे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को अपना ले। अब रहे वो लोग जिन्होंने किसी रसूल या नबी का पैगाम सुना ही नहीं, या अगर सुना भी है तो उन तक बेहद गलत जानकारी पहुंची है। जैसे कि आज के दौर में हम देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में बहुत ही गलत और भ्रामक बातें फैलाकर लोगों को इस्लाम से दूर रखने की कोशिशें की जाती हैं, और इन गलत जानकारियों के कारण ही बहुत से गैर मुस्लिम लोग इस्लाम से नफ़रत करने लगते हैं। और ये लोग हमेशा गलत फहमी में ही रहते हैं, सिवाय तब के जब कोई जानकार मुस्लिम उन्हें सच्चाई ना बता दे, या अल्लाह कोई और अन्य बहाना ना बना दे उस इंसान को सच्चाई बताने का। तो जो ऐसे इंसान हैं जिनके पास इस्लाम के बारे में बेहद गलत जानकारी पहुंची है, ऐसे शख्स के लिए पहले बयान किए हुए 3 सिद्धांत की बुनियाद पर ही फैसला होगा। जी हाँ, जो अपनी ज़िंदगी में हकीकत में रसूलों की सच्चाई से अनजान रह गया, पर खुदा की वहदानियत यानी ईश्वर के एक होने पर उसका ईमान रहा, वो नेक रहा, तो उसकी निजात मुमकिन है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अल्लाह पाक कभी निर्दोष और ईश्वरी संदेश से अनजान रह जाने वाले लोगों को सज़ा नहीं देता, और ये बात अल्लाह ताला कुरान सूरा 17 आयत 15 में खोलकर फरमाता है कि हम लोगों को यातना नहीं देते जब तक कोई रसूल न भेज दें। यानी रसूल की सच्चाई से अच्छी तरह परिचित होने के बाद उन्हें ठुकरा देने वालों पर यातना आती है। जो रसूलों की सच्चाई से अच्छी तरह परिचित नहीं हो सके, ऐसे लोगों पर यातना नहीं है। रसूल को मानने या ना मानने के विषय पर इस्लामी विद्वान इमाम गज़ाली ने 5वीं सदी में ये राय जाहिर की थी कि गैर मुस्लिमों का एक गिरोह तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हक्कानियत यानी सत्यवादिता से पूरी तरह वाकिफ़ है, और इससे इनकार के नतीजे में खुदा के अजाब का पात्र ठहरेगा। लेकिन वो गैर मुस्लिम जिन्होंने सिरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही नहीं सुना, या नाम तो सुना है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी हैसियत से परिचित नहीं है, यानी उन्हें ये पता नहीं चल सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्तव में ईश दूत थे या नहीं, तो ऐसे लोगों के बारे में यही उम्मीद है कि वो रहमत इलाही के दायरे में शामिल होकर निजात पा जाएंगे। इस विश्वास की बुनियाद संभवतः अल अस्वद बिन सरिये की ये हदीस है। यहाँ उन लोगों का जिक्र है जिन तक किसी रसूल का संदेश उनके जीवन में नहीं पहुँच पाया था। हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 गैर मुस्लिम लोग क़यामत के दिन बहस करेंगे, यानी उनके पास एक वैध कारण होगा खुद को निर्दोष साबित करने का। एक बहरा आदमी जो कुछ नहीं सुनता, एक बेवकूफ़ आदमी और एक बूढ़ा आदमी, और एक वो आदमी जो 2 पैगंबरों के बीच की अवधि में मर गया हो। बहरा आदमी कहेगा कि मेरे रब, इस्लाम मुझ पर इस हाल में आया कि मैं कुछ सुनता नहीं था। बेवकूफ़ आदमी कहेगा कि इस्लाम इस हाल में आया कि बच्चे मुझे मेंगनी से मारते थे। और बूढ़ा आदमी कहेगा कि मेरे रब, इस्लाम इस हाल में आया कि मैं कुछ समझता बूझता ही नहीं था। और 2 नबियों के बीच की अवधि में मरने वाला आदमी कहेगा कि मेरे रब, मेरे पास तेरा कोई संदेशा नहीं आया। तो अल्लाह ताला उस समय इन लोगों की एक परीक्षा लेगा, और जो इंसान उस समय भी अल्लाह के आगे हठधर्मी दिखाकर अल्लाह की आज्ञा नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा, और जो गैर मुस्लिम व्यक्ति उस समय अल्लाह की आज्ञा मान लेगा, वो जन्नत में भेज दिया जाएगा। इसे इमाम अहमद और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है, और अलबानी ने सहीहुल जामी हदीस संख्या 881 के अंतर्गत सही कहा है। यानी नबी पर ईमान ना होने का कोई जेन्युइन रीज़न हो और बंदा अपनी ज़िंदगी में नेक रहा हो, खुदा का बागी ना रहा हो, तो उसको जन्नत मिल सकती है। और देखिए, कुरान पाक में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि क़यामत में यानी न्याय के दिन कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का बोझ नहीं उठाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पाप का दंड नहीं पाएगा, बल्कि सबको अपने अपने किए का दंड भरना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कुरान में जहाँ जहाँ नर्क में जाने वाले पापियों के समूहों का जिक्र है, तो वहाँ इन समूहों का अर्थ किसी खास नस्ल या धर्म में जन्मे व्यक्तियों के समूह की बजाय ऐसे समूह से है जिसका प्रत्येक व्यक्ति वैयक्तिक रूप से इस बात का दोषी है कि उस पर सत्य पूरी तरह से प्रकट हुआ, लेकिन फिर भी हठधर्मी के चलते वो अत्याचारी बना रहा।
इन व्यक्तियों के पाप के आधार पर इनको एक समूह में रख दिया गया होगा और इन समूह में एक भी व्यक्ति ऐसा ना होगा जिस पर सत्य पूरी तरह प्रकट न हो पाया हो और केवल अनभिज्ञता के कारण उसने ईश्वर का सत्य न स्वीकारा हो। देखिए, कुरान में ये भली भांति स्पष्ट है। अल्लाह ताला का फरमान है, जब कभी उस नरक में कोई गिरोह डाला जाएगा, उससे नरक के दरोगा पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, बेशक आया तो था, लेकिन हमने उसे झुटलाया और कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। तुम बहुत बड़ी गुमराही में ही हो। सूरतुल मुल्क आयत 8 और 9। और देखिए, और काफिरों के झुंड नरक की तरफ हाँके जाएंगे। जब वे उसके करीब पहुंच जाएंगे, उसके दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे और वहाँ के रक्षक उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन के भेंट से सावधान करते थे? ये जवाब देंगे कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अजाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। सूरत ज़ुमर आयत 71। अतः हर व्यक्ति जिसे उचित ढंग से इस्लाम की दावत पहुंच चुकी है, उस पर हुज्जत कायम हो चुकी है, यानी उसके पास कोई बहाना नहीं रहा कि वो सच को जान व दिल से मान नहीं चुका था, फिर भी वो अल्लाह और रसूल से शत्रुता करे। ऐसे ही अपराधी को क़यामत के दिन दंड का अधिकारी ठहराया जाएगा। और जो इस हाल में मरा है कि उसे दावत नहीं पहुंची या अनुचित रूप से पहुंची है, तो उसका मामला अल्लाह के हवाले है। वो अपनी सृष्टि को सर्वश्रेष्ठ जानता है और अल्लाह किसी के साथ अन्याय या किसी पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करता है, जैसा कि अल्लाह का फरमान है सूरा 41 आयत 46 में, तुम्हारा रब अपने बंदों पर तनिक भी जुल्म नहीं करता। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला उस बंदे को सच से अनजान होने की बुनियाद पर माफ़ कर सकता है। बेशक अल्लाह बेहतर जानता है।